हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे, तैयारी में जुटे होंगे। प्यारे बच्चे, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एग्जाम्स पॉइंटर परिवार में। एक नई वीडियो के साथ मेरे प्यारे बच्चे एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है। किसकी है प्यारे बच्चे? जीके और जीएस की एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है मेरे प्यारे बच्चे, जिसके अंतर्गत आपका ये प्रैक्टिस सेट 1 है। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में प्यारे बच्चे कितने क्वेश्चंस होंगे? प्रत्येक में जो है आपके क्वेश्चनों की संख्या जो होगी प्यारे बच्चे वो 10 होगी। ठीक है, और सभी 10 क्वेश्चंस को एनालिसिस कराया जाएगा। और इसमें जो है कितने सेट कंप्लीट कराए जाएंगे? इस सीरीज में जो है 50 सेट का टारगेट रखा गया है। कितने सेट का टारगेट है? 50 सेटों का टारगेट प्यारे बच्चे इसमें रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चे, अगर 50 सेट का टारगेट रखा गया और प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चन हैं, तो आपके जो है प्यारे बच्चे टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 500 क्वेश्चंस की ये आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वहीं आपको जो है पीडीएफ नोट्स प्यारे बच्चे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ नोट्स के लिए क्या है कि ज्वाइन टेलीग्राम फॉर क्विजेज एंड पीडीएफ नोट्स, यानी प्यारे बच्चे क्विजेज के लिए, क्विज अटेम्प्ट करने के लिए, और प्यारे बच्चे पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास में प्यारे बच्चे सिर्फ कितना, बहुत वक्त कम है पेपर के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम है। और मेरे प्यारे बच्चे, आपको पीडीएफ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप प्रति क्लास के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा प्यारे बच्चे। टॉप 10 सीरीज के नाम से जो है ये आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम्स पॉइंटर पे। ठीक है, इसी के नाम से प्यारे बच्चे आपकी प्लेलिस्ट बनी मिलेगी आपको। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? सबसे मेन चीज ये होती है मेरे प्यारे बच्चे कि पेपर के अंदर संविधान से क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको जो है भाग भी याद होने चाहिए प्यारे बच्चे। ठीक है, अनुच्छेद भी याद होने चाहिए, और किस भाग में प्यारे बच्चे कितने अनुच्छेद हैं ये भी आपको याद करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है प्यारे बच्चे जो पेपर में आना ही आना है। संविधान से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं अनुच्छेद से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो होगा आपका भाग 14 है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं भाग 14 की बात करूं प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 14 में दिया गया है। ठीक है, इसी में प्यारे बच्चे अगर भाग 14 में जो अनुच्छेदों की बात करेंगे, यहाँ पे अनुच्छेद जो है आपके 308 से, अनुच्छेद 308 से और 323 तक प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अगर यहाँ बात करें मेरे प्यारे बच्चे हम अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो कि प्यारे बच्चे आपके भाग 14 में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, क्या दिया गया है? अखिल भारतीय, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, ये अनुच्छेद 312 में है और भाग प्यारे बच्चे 14 में दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें मेरे प्यारे बच्चे एक अनुच्छेद और है 312 ए। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 ए या 312 का भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ सेवाओं के अधिकारियों, कुछ सेवाओं, कुछ सेवाओं के अधिकारियों की, कुछ सेवाओं के अधिकारियों की शर्तों में परिवर्तन, शर्तों में परिवर्तन, शर्तों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, संसद की शक्ति इसमें प्यारे बच्चे दी गई है कि जो कुछ सेवाएं जो हैं अखिल भारतीय सेवाएं, उनमें शर्तों में परिवर्तन कौन कर सकता है मेरे प्यारे बच्चे? आपका संसद कर सकता है। संसद के पास इसकी शक्ति है। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। ठीक है, अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 315 वही कराऊंगा जो प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, संघ और राज्यों, संघ और राज्यों के लिए
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग प्यारे बच्चे अनुच्छेद 315 में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे लोक सेवा आयोगों के कृत्य, ये आपका अनुच्छेद 320 में है। अनुच्छेद 320 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? लोक सेवा, लोक सेवा आयोगों के कृत्य, लोक सेवा आयोगों के, लोक सेवा आयोगों के कृत्य प्यारे बच्चे अनुच्छेद 320 में दिए गए हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोगों के कृत्य किसमें है? इसमें लोक सेवा आयोगों के कृत्य, ठीक है, और व्यय किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद, अनुच्छेद 322 क्या दिया गया इसमें? लोक सेवा, लोक सेवा आयोगों के, लोक सेवा आयोगों के व्यय, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 322 में दिया गया है। ठीक है, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 में है, और ये प्यारे बच्चे आपके जो है 6 अनुच्छेद हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अनुच्छेद 323, ठीक है, इसमें क्या दिया गया प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोगों के, लोक सेवा, लोक सेवा आयोगों, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 323 में दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग जो 7 है वो आपका किससे संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान का एक भाग है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 7, भाग 7 किससे संबंधित है? पहली अनुसूची के भाग, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य, खाके, पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चे आपका भाग 3, भाग 3, और भाग 3 जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका किससे संबंधित है? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या दिया गया है आपका? भाग 3 में है मूल अधिकार। ठीक है, अब इसमें बात आती है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेदों की, किसकी? अनुच्छेद कहां से कहां तक है इसमें प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके भाग 3 में प्यारे बच्चे निहित हैं, मूल अधिकार हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इन मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? इन मौलिक अधिकारों को प्यारे बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से लिया गया इनको, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट हो जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं उनको कहां से लिया गया प्यारे बच्चे? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और एक चीज मेरे प्यारे बच्चे, इस भाग 3 को, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भारत का, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपके भाग 9 की, जिसमें आपकी पंचायतें दी गई हैं। भारतीय संविधान का एक भाग है मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? इसमें आपकी पंचायतें दी गई हैं। क्या दिया गया प्यारे बच्चे? इसमें पंचायतें इसमें दी गई हैं। यही अनुच्छेद की बात करेंगे इसमें, अनुच्छेद जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें 243 का से और 243 तिपना तक इसमें प्यारे बच्चे निहित हैं भारत संविधान के भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 का की बात करें प्यारे बच्चे, भाग 9 का क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें भाग 9 का जो है आपका प्यारे बच्चे नगर पालिकाएं से संबंधित है। नगर पालिकाएं, क्या दिया गया इसमें? नगर पालिकाएं इसमें दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे,
क्वेश्चन कहता है हमारा कि दशमलव संख्या 7 का बाइनरी समकक्ष निम्न में से कौन सा है। किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ पे बात हो रही है आपकी बाइनरी सिस्टम की, बाइनरी समकक्ष, बाइनरी समकक्ष की बात हो रही है प्यारे बच्चे। चलिए लिखते हैं प्यारे बच्चे किसका। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक को, एक का बाइनरी समकक्ष क्या होगा प्यारे बच्चे, एक ही होता है। ठीक है, दो का क्या हो जाएगा, दो का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 10, दो का क्या होगा 10, तीन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 11 यानी डबल वन, फोर का क्या हो जाएगा 100 यानी 100। ठीक है, फाइव का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, फाइव का होता है 101, सिक्स का क्या हो जाएगा, सिक्स का हो जाएगा 110। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं उठा लिया, मैंने देखा था आपके यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके से। ठीक है, कई क्वेश्चन थे इस तरीके के। ठीक है, अब बात आती है 7 की, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है प्यारे बच्चे, 111 होगा 111। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जो है 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर जो होगा प्यारे बच्चे वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, या तो 0 लगा दी तो 0 से कोई फर्क नहीं है, 0 111 भी हो सकता है और 111 भी हो सकता है। ठीक है, 8 की बात करेंगे यहाँ पे, 8 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे 1000, 1000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, 8 का हो गया। 9 की बात करेंगे यहाँ पे, 9 का बाइनरी नंबर कितना हो जाएगा 1001। ठीक है, 10 का इक्विवेलेंट क्या होगा प्यारे बच्चे, बाइनरी इक्विवेलेंट 10 का होगा 1010। ठीक है, 11 का हो जाएगा प्यारे बच्चे 1011 होगा। 12 की बात करें, 12 का जो है 1100 हो जाएगा, 12 का हो गया। वही 13 की बात करेंगे 1101। ठीक है, 14 की बात करेंगे यहाँ पे, 14 होगा प्यारे बच्चे 1110। 14 के बाद आएगा आपका 15, और 15 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 1111। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 100 और 00, 10,000। ठीक है, 17 की बात करेंगे यहाँ पे, 17 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 17 का होगा 10001। ठीक है, 18 की बात करें, किसकी 18 की 10010। ओके, 19 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 10011, और 20 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 10100। ठीक है, 21 की बात करते हैं, इसकी 21 10101 10101 होगा। 22 का क्या हो जाएगा 10110। 22 का बाइनरी नंबर। 23 को किस तरीके से लिखा जाएगा 10111। 24 11 ओके, 25 की बात करें, 25 को किस तरीके से लिखा जाएगा 11001। 25 26 11010, ये हो गया आपका 26। 27 हो जाएगा बच्चे 11011। 28 28 का हो जाएगा 111 और 00, 11100। 28 का और 29 का हो जाएगा 11101। ठीक है, और 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा 11110, 11110। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपके बाइनरी नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे सी राइट आंसर था। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कारक, कारक और रोग की, कारक और रोग। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे हम कारक, और उसके बाद आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका रोग, कौन कौन सा रोग किस कारक के कारण होता है। ठीक है, मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे जीवाणु द्वारा। सबसे पहले किसके द्वारा बात करूं प्यारे बच्चे में, जीवाणु द्वारा। ऑप्शन ए दिया ना पॉइंट, जीवाणु द्वारा कौन कौन से जो है प्यारे बच्चे रोग होते हैं। एक तो हैजा होता है प्यारे बच्चे,
इसके द्वारा क्या होता है, एक तो हैजा हो जाएगा, कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग, हैजा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, क्षय रोग और प्लेग। ये बीमारी जो होती हैं किसके द्वारा होती हैं, ये जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका कवक, यानी फंगस द्वारा होने वाली बीमारियां। कवक की बात करें प्यारे बच्चे, कवक, कवक द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं प्यारे बच्चे, जैसे मैं कहूं मिको एक है आपका म्यूकोरमिकोसिस, म्यू म्यूकोरमी म्यूकोरमिकोसिस, म्यूकोरमिकोसिस। ठीक है, और एक होगा प्यारे बच्चे आपका पीत कवक, पीत कवक। ये बीमारियां जो होंगी प्यारे बच्चे किसके द्वारा होती है, ये कवक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका प्यारे बच्चे प्रजीवगण यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ द्वारा प्यारे बच्चे आपका पायरिया, क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एक तो होगा आपका पायरिया, एक हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका कालाजर, कालाजर, मलेरिया, मलेरिया और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे पेचिस। ये बीमारी जो है किसके द्वारा होती है, आपकी प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब है अभी आपका हेपेटाइटिस जो बीमारी है क्वेश्चन में वो आपका भी नहीं आना है, आया है, इसका मतलब है वो विषाणु द्वारा ही होता होगा। जब बचा ही ऑप्शन हमारा एक है विषाणु, विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, रतौंधी, क्या हो जाएगा, एक तो एक हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका रतौंधी, स्कर्वी डिजीज, स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, एड्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, और हेपेटाइटिस, हेपे हेपेटाइटिस। ये रोग जो है किसके द्वारा होते हैं प्यारे बच्चे, ये विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, फाइलोक्विनोन किस विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहां पे लिखेंगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम विटामिन लिस्ट बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, विटामिन और उनके रासायनिक नाम, विटामिन और उनके प्यारे बच्चे रासायनिक नाम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चे हम किसकी, विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का प्यारे बच्चे रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल, क्या नाम है प्यारे बच्चे, रेटिनोल। विटामिन ए को क्या कहते हैं हम, रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए हो गया। विटामिन बी वन की बात करें, विटामिन विटामिन बी वन, बी वन को प्यारे बच्चे थाइमिन कहा जाता है। बी वन को क्या कहते हैं, क्या नाम है, रासायनिक नाम बी वन है, बी वन का थाइमिन। ठीक है, राइबोफ्लेविन बी टू, विटामिन विटामिन बी टू, क्या नाम है प्यारे बच्चे इसका, राइबोफ्लेविन, 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 राइबोफ्लेविन। बी टू, बी थ्री नियासिन बोलते हैं, विटामिन विटामिन बी थ्री रासायनिक नाम नियासिन, नियासिन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, नियासिन। विटामिन बी थ्री, बी फाइव, विटामिन विटामिन बी फाइव, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक 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 एसिड, पेंटोथेनिक एसिड जो है आपका विटामिन बी फाइव को रासायनिक नाम है। ठीक है, और लिखते हैं प्यारे बच्चे यहां पे विटामिन और उनके रासायनिक नाम, विटामिन और उनके रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और पेपर में आता ही आता है ऐसा। ठीक है, अब बात करेंगे बी फाइव हो गया, बी सिक्स की बात करते हैं प्यारे बच्चे, विटामिन
विटामिन B6, विटामिन B6 क्या होता है प्यारे बच्चे? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7, विटामिन B7, विटामिन B7 को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? बायोटीन, बायोटिन, बायोटिन विटामिन B7 को कहा जाता है। ठीक है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 को, विटामिन B9 क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसको हम फोलिक एसिड, फोलिक एसिड विटामिन B9। B12 को क्या बोलते हैं उसको हम? साइनोकोबालामिन विटामिन B12, B9 को तो फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन कहा जाता है विटामिन B12। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन C क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहा जाता है। ठीक है। कैल्सीफेरोल किसे कहते हैं? विटामिन D को, विटामिन D क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल विटामिन D को कहते हैं। विटामिन E को टोकोफेरोल, विटामिन E, विटामिन E को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल कहते हैं। ठीक है। एक और रहता है प्यारे बच्चे विटामिन K, जिसको हम फाइलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है। विटामिन K क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको हम फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन कहा जाता है प्यारे बच्चे आपका विटामिन K को। ठीक है। ठीक है। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका K1 ऑप्शन नंबर आपका 20 इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। या तो प्यारे बच्चे आपको विटामिन K देखने को मिलेगा या K1 भी देखने को मिलेगा, दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे। विटामिन K1, ठीक है, फाइलोक्विनोन। और एक चीज हो गई मेरे प्यारे बच्चे, और इस विटामिन K की कमी से प्यारे बच्चे रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन K की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं हम यहाँ पे विश्वविद्यालयों की। ठीक है। कौन सा विश्वविद्यालय है प्यारे बच्चे? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। कहां पे है प्यारे बच्चे? ये आपका झांसी में है। ठीक है। इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी मेरे प्यारे बच्चे? 26 अगस्त 1975 ईस्वी को की गई थी। 26 अगस्त 1975, 26 अगस्त 1975 में प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए वाराणसी की बात करते हैं प्यारे बच्चे। वाराणसी में कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्यारे बच्चे कहां पे है? ये वाराणसी में है। ऑप्शन बी दिया ना, वाराणसी।
ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे वाराणसी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये प्यारे बच्चे केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे कब की गई थी? 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं यहाँ पे हम एक विश्वविद्यालय प्यारे बच्चे आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है? आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद 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 विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित है। कहां पे प्यारे बच्चे? प्रयागराज में। प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 23 सितंबर में हुई थी। कब प्यारे बच्चे? 1887 में। स्थापना की बात हो जाए इसकी, 23 सितंबर 1887। 23 सितंबर 1887 को प्यारे बच्चे इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करता हूं प्यारे बच्चे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की बात करें प्यारे बच्चे, ये है कहां पे? ये नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना की बात आ जाती है। अब इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू की विश्वविद्यालय की 1969 में हुई थी। 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें देखोगे मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी झांसी आपका राइट आंसर है। ठीक है, कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है आपका उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है? अभी बताया था मेरे प्यारे बच्चे, विटामिन के की कमी के कारण रक्त में जो है थक्का नहीं जमता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, विटामिन के। ठीक है, बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम किसकी? विटामिन के की ही बात करेंगे यहां पे। विटामिन के इसकी कमी से प्यारे बच्चे रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसकी कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। रक्त में थक्का नहीं जमता है किसकी कमी के कारण प्यारे बच्चे? अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम प्यारे बच्चे बताया था आपको जो है फ्लोक्विनोन है। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे विटामिन B1 की बात करें, विटामिन B1 की वजह से प्यारे बच्चे क्या होता है? इसकी कमी से ठीक है, इसकी कमी से बेरी नामक एक रोग है। बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, बेरी रोग किसके कारण होता है प्यारे बच्चे? किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन B1 की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन सी की बात करें, ऑप्शन सी ही है, विटामिन सी की बात करें प्यारे बच्चे, इसका रासायनिक नाम क्या बताया था आपको? एस्कॉर्बिक एसिड बताया था। इसकी कमी से क्या होगा प्यारे बच्चे? मसूड़े का फूलना, इसकी कमी से मसूड़े का फूलना और स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, तथा स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से प्यारे बच्चे मसूड़े भी फूलते हैं और एक स्कर्वी नामक जो रोग है वो जो है आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की बात करें,
विटामिन विटामिन डी। ठीक है, इसकी कमी से इसकी इसकी कमी से प्यारे बच्चे बच्चों में एक बीमारी हो जाती है प्यारे बच्चे, किसकी? रिकेट्स की। ठीक है, बच्चों में रिकेटस यानी रिकेट्स, तथा बच्चों में रिकेटस, और वो जो वयस्क होते हैं, बच्चों से बड़े जो होते हैं, वयस्कों तथा वयस्कों में, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टोमलेशिया ऑस्टी ऑस्टियोम ऑस्टियोम इस तरीके से ऑस्टियोम ऑस्टियोमलेशिया मलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है प्यारे बच्चे? वयस्कों में, और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है प्यारे बच्चे विटामिन डी की कमी से। ठीक है, नामक रोग हो जाता है। ओके, और बात करूं प्यारे बच्चे, मैं एक और लेता हूं, विटामिन B9। विटामिन B9, ठीक है, जिसको प्यारे बच्चे हम फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B9 की कमी से एनीमिया का रोग। एनीमिया, ठीक है, एनीमिया यानी प्यारे बच्चे रक्त की कमी, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है प्यारे बच्चे? एनीमिया का रोग हो जाता है विटामिन B9 की कमी से। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ओके, चलिए, हाँ, विटामिन ए की बात करूं प्यारे बच्चे, विटामिन ए की वजह से प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? रतौंधी की कमी होती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि किस अभ्यारण्य को प्यारे बच्चे वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? किसके प्यारे बच्चे? वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य। वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है प्यारे बच्चे, किस अभ्यारण्य को जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें जो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, किसको जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है प्यारे बच्चे, और ये जो है आपका कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे? वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जिसे जाना जाता है प्यारे बच्चे, केरल के प्रसिद्ध, कहां पे है प्यारे बच्चे? ये केरल में। कहां पे है प्यारे बच्चे? ये है आपका केरल में है। ठीक है प्यारे बच्चे, केरल में है, और ये प्यारे बच्चे किस झील के किनारे पर स्थित है प्यारे बच्चे? ये जो है वेम्बनाड झील के किनारे पर स्थित, केरल में वेम्बनाड झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कहां पे है प्यारे बच्चे? केरल में है, और किस झील के किनारे पर स्थित है प्यारे बच्चे? वेम्बनाड झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी है आपका वेदथंगल पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा प्यारे बच्चे? वेदनथंगल, कहीं कहीं इसको प्यारे बच्चे नाम आपको जो है वेदांथंगल भी देखने को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। पक्षी अभ्यारण्य, वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य प्यारे बच्चे कहां पे है? ये आपका तमिलनाडु में है। कहां पे है प्यारे बच्चे? तमिलनाडु में है। और प्यारे बच्चे मधुमलाई भी यहीं पे है। कौन सा है प्यारे बच्चे? मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य। कहां पे है ये भी प्यारे बच्चे? आपका तमिलनाडु में है। ये जो है आपका वन्य जीव है प्यारे बच्चे, और कहां पे है ये आपका? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे तमिलनाडु में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपकी इसकी एक और प्यारे बच्चे पक्षी अभ्यारण्य,
ये है आपका सांडी, सांडी पक्षी अभ्यारण्य प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और अगर मैं प्यारे बच्चे बात करूं आपसे किसकी, एक पक्षी अभ्यारण्य है प्यारे बच्चे, बखिरा पक्षी अभ्यारण्य। बखिरा, बखिरा पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पे है प्यारे बच्चे, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बखिरा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है प्यारे बच्चे, सूर सरोवर कहां पे है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में, एक है आपका खिलजड़िया, खिलजड़िया, खिलजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे, ये है आपका गुजरात में, गुजरात में। ठीक है। खिलजड़िया कहां पे है प्यारे बच्चे, ये गुजरात में है जो पक्षी अभ्यारण्य है। गोवा में प्यारे बच्चे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है प्यारे बच्चे, ये आपका गोवा में है। ये कहां पे है, गोवा में है मेरे प्यारे बच्चे। और बात करता हूं मैं यहां पे, एक है प्यारे बच्चे थट्टेकड़, थट्टेकड़, इस तरीके से नहीं, थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है प्यारे बच्चे, ये है आपका केरल में। कहां पे है प्यारे बच्चे, ये केरल में है। ठीक है। और केरल में ही हमारा कौन सा था, वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य, जिसको हम कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। एक है प्यारे बच्चे आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो हरियाणा में है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये मेरे प्यारे बच्चे केरल उसमें है, हरियाणा में है, हरियाणा में। ठीक है प्यारे बच्चे। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो भारत में सबसे बड़ा है, जो कि आपका राजस्थान में है। ठीक है प्यारे बच्चे, भरतपुर, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य प्यारे बच्चे कहां है, आपका राजस्थान में है। ठीक है। कहां पे प्यारे बच्चे, राजस्थान में है, लेकिन सबसे बड़ा भी है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर था प्यारे बच्चे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे हमारा, कि स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है। बात करते हैं प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग, भारतीय संविधान का भाग 6, ये किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे, राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, राज्य से। अब इसमें अनुच्छेदों की बात करते हैं प्यारे बच्चे, इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए हैं, भाग 6 में 152 से 237 तक इसमें प्यारे बच्चे अनुच्छेद निहित हैं। ठीक है। अब हम इसमें भी बात करेंगे प्यारे बच्चे अध्याय 2 की, अध्याय 2, अध्याय 2 प्यारे बच्चे कार्यपालिका से संबंधित है, कार्यपालिका। अध्याय 2 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे, कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 153 की, ठीक है, हम राज्यपाल की बात करेंगे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, अनुच्छेद 153, 153 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के, राज्यों के राज्यपाल किसमें है प्यारे बच्चे, 153 में है। ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है प्यारे बच्चे, राज्यपाल में। राज्य की, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 154 में है। ठीक है प्यारे बच्चे। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 में है प्यारे बच्चे राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे राज्यपाल की नियुक्ति, अब इसमें आता है प्यारे बच्चे, इसकी नियुक्ति जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्यारे बच्चे इनकी नियुक्ति की जाती है। अब आएगा आपका क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चे क्या, कि अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है, आपका राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की
राज्यपाल की पदावधि। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे 156 में दिया गया है कि राज्यपाल की पदावधि है जो है मेरे प्यारे बच्चे वो किसमें है, अनुच्छेद 156 में। इस 156 के अंतर्गत प्यारे बच्चे इसमें जो है, इस 156 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या आएगा इसमें, एक तो आएगा मेरे प्यारे बच्चे पद ग्रहण। ठीक है, पद ग्रहण आ जाएगा प्यारे बच्चे इसमें। एक आएगा प्यारे बच्चे आपका राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। एक क्या आएगा प्यारे बच्चे, एक आएगा इसमें राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। ठीक है, नेक्स्ट आएगा प्यारे बच्चे इस्तीफा। इस्तीफा, और एक आएगा मेरे प्यारे बच्चे इसको हटाने की प्रक्रिया। हटाने की, हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे हटाने की प्रक्रिया की बात हो रही है ना, पद से हटाया जाना। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे अगर पद से हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर बात होगी तो ये होगा प्यारे बच्चे इन पर कोई भी महाभियोग नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, इसमें राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होगी। महाभियोग वाले आपके सभी गलत होंगे प्यारे बच्चे, सिर्फ पॉइंट ए आपका सही होगा। ठीक है, केवल पॉइंट ए सही होगा। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, बल इनको जो है प्यारे बच्चे राष्ट्रपति हटाने के लिए राष्ट्रपति का निर्णय होता है। हटाने के लिए, हटाने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है, पद से हटाने के लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे, पद से हटाने के लिए, पद से, पद से हटाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्णय होता है। पद से हटाने के लिए प्यारे बच्चे राष्ट्रपति का निर्णय होता है। निर्णय, पद से हटाने के लिए प्यारे बच्चे किसका निर्णय होता है, राष्ट्रपति का। जो, जो निर्णय प्यारे बच्चे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। सलाह पर कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्यारे बच्चे क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं। कौन सी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो प्यारे बच्चे सिर्फ इसमें देखो आपकी महाभियोग सिर्फ किस पर चलाया जाता है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है महाभियोग, ना कि किसी भी किस पर प्यारे बच्चे, राज्य के राज्यपाल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें सिर्फ कौन सा पॉइंट, कौन सा ए सही है, इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। कहां पे है प्यारे बच्चे, ये जो है कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। ठीक है, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे, कालाहारी, कालाहारी। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे विश्व का विशाल मरुस्थल है। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का विशाल मरुस्थल कौन सा है प्यारे बच्चे, कालाहारी। विश्व का एक विशाल मरुस्थल, विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। विशाल, विश्व का एक विशाल मरुस्थल है कौन प्यारे बच्चे, कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र प्यारे बच्चे दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में फैला है। ठीक है, 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितने में प्यारे बच्चे, ये 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये बात आप याद रखें। और प्यारे बच्चे ये जो है उपोष्ण कटिबंध है। क्या है ये आपका उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, लिख देता हूं प्यारे बच्चे, ये जो है आपका कैसा रेगिस्तान है मेरे प्यारे बच्चे, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध रेगिस्तान है, रेगिस्तान है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ के स्थायी निवासियों को प्यारे बच्चे बुशमैन कहा जाता है। ठीक है, कहाँ के निवासियों को, यहाँ के, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है प्यारे बच्चे। और यहाँ के जो निवासी होते हैं, निवासी, यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, बुशमैन। निवासियों को बुशमैन, बुशमैन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, सहारा रेगिस्तान, कौन सा है प्यारे बच्चे, सहारा रेगिस्तान की। सहारा, सहारा रेगिस्तान, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे कहां पे है, ये उत्तरी अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी, उत्तरी अफ्रीका, और ब्रैकेट में लिख देता हूं प्यारे बच्चे मैं अफ्रीका महाद्वीप।
अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे हम किसकी, गोबी रेगिस्तान प्यारे बच्चे मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। कौन सा है, गोबी रेगिस्तान। गोबी, गोबी रेगिस्तान कहाँ पे फैला हुआ है प्यारे बच्चे, गोबी रेगिस्तान आपका ये है आपका मंगोलिया और चीन। मंगोलिया, मंगोलिया और चीन। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी एशिया, लिख देता हूं ब्रैकेट में। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम ये कहें प्यारे बच्चे थार रेगिस्तान प्यारे बच्चे कहाँ कहाँ फैला हुआ है, थार रेगिस्तान कहाँ पे है प्यारे बच्चे, राजस्थान में है, लेकिन फैला कहाँ कहाँ तक है, गुजरात तक भी फैला हुआ है। ठीक है। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है प्यारे बच्चे, अंटार्कटिका रेगिस्तान। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करूं मैं प्यारे बच्चे, सबसे सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे, और ये है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका में है। कौन सा है, अंटार्कटिक रेगिस्तान, अंटार्कटिक रेगिस्तान, ये आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। और उत्तरी ईरान में प्यारे बच्चे दस्त ए कबीर, और एक और है, क्या नाम उसका, मोहावे रेगिस्तान, मोहावे, मोहावे, मोहावे रेगिस्तान। ये जो है प्यारे बच्चे कहां पे है, ये मोहावे रेगिस्तान जो है आपका प्यारे बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि आयकर अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन सी वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय के रूप में परिभाषित नहीं है। 2016-17 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, देखो प्राप्त ये जो दिया है ना आपका प्राप्त लाभ, प्राप्त लाभ जो होता है प्यारे बच्चे वो किसमें है आपका, यानी लाभांश आय, प्राप्त लाभांश किसमें है प्यारे बच्चे, ये आपका है धारा 8 में। ठीक है, तो ये भी उसमें है। बैंक से प्राप्त ब्याज ये भी है, लेकिन प्यारे बच्चे पिता से मिली नगद भेंट नहीं है उसमें, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है। आयकर अधिनियम की बात करें प्यारे बच्चे हम, आयकर, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम। ठीक है, आयकर अधिनियम की बात करें प्यारे बच्चे, इसमें है क्या है प्यारे बच्चे, धारा 4 की बात करेंगे, आयकर का प्रभार उसमें दिया गया है। धारा किसमें है प्यारे बच्चे, ये धारा 4 की बात करेंगे, यहां पे क्या दिया गया प्यारे बच्चे, आयकर का प्रभार, आयकर का, इसमें जो है प्यारे बच्चे आयकर का प्रभार दिया हुआ है धारा 4 में। ठीक है, कुल आय की परिधि किसमें है, धारा 5 में है, कुल आय की परिधि, कुल आय की, कुल आय की परिधि मेरे प्यारे बच्चे इसमें दी गई है धारा 5 में। ठीक है, भारत में निवास किसमें है, 6 में है, धारा 6 क्या है प्यारे बच्चे इसमें, भारत में निवास, भारत में निवास, भारत में निवास धारा 6। ठीक है प्यारे बच्चे, धारा 7 में क्या है, प्राप्त हुई समझी गई आय, धारा 7 प्राप्त, प्राप्त हुई, प्राप्त हुई समझी गई, प्राप्त हुई समझी गई आय किसमें है प्यारे बच्चे, धारा 7 में। ठीक है, लाभांश आय की जो बात हो रही थी प्यारे बच्चे अभी, वो है धारा 8 में, धारा 8 लाभांश आय, लाभांश आय धारा 8 में है प्यारे बच्चे। ठीक है। और प्यारे बच्चे अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, आय के शीर्ष किसमें है, धारा 14 में, धारा 14 में क्या है प्यारे बच्चे, आय के शीर्ष, आय के, आय के शीर्ष किसमें है, धारा 14 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, गृह संपत्ति से आय धारा 22 में है, धारा 22 क्या है प्यारे बच्चे, गृह संपत्ति से आय। ठीक है, गृह, गृह संपत्ति से आय, ये आपका प्यारे बच्चे धारा 22 में है। ठीक है, अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे कि एक थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब पूंजी अभिलाभ किसमें है, पूंजी अभिलाभ ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका 45 में, धारा, धारा 45 क्या दिया गया प्यारे बच्चे से, पूंजी अभिलाभ, पूंजी, पूंजी अभिलाभ इसमें मेरे प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, तो इनको आप याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चे, हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत प्यारे बच्चे इसमें संघ सूची, है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और प्यारे बच्चे समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्यारे बच्चे, इनमें 3 दी गई हैं सूचियां। एक चीज आएगी प्यारे बच्चे, सबसे पहले मूल रूप लिखेंगे यहाँ कि मूल रूप में इनमें कितने विषय थे, ठीक है। दूसरा आएगा प्यारे बच्चे वर्तमान की बात, वर्तमान, ठीक है। बात करेंगे प्यारे बच्चे मूल रूप में संघ सूची में कितने विषय थे मेरे प्यारे बच्चे, उसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे उसमें? 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान में इसमें हमारे 100 विषय हैं, 3 विषय इसमें बढ़ाए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चे हम किसकी? राज्य सूची की। राज्य सूची में जो है मेरे प्यारे बच्चे पहले कितने थे? 66 विषय थे, 66 विषय थे पहले इसमें। अब जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें सिर्फ 61 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें? 61 विषय हैं, ठीक है। इसमें से प्यारे बच्चे क्यों 61 विषय हैं? क्योंकि इसमें से 5 विषय जो है प्यारे बच्चे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चे मूल रूप से कितने विषय थे किसमें? समवर्ती सूची में प्यारे बच्चे 47 विषय। कितने विषय थे? 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में प्यारे बच्चे इसमें 52 विषय हैं। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए अब बात करेंगे प्यारे बच्चे संघ सूची के अंतर्गत के विषय। देखो रेल होगा, ठीक है। क्या आएगा प्यारे बच्चे? रेल इसके अंतर्गत आएगा, बीमा इसके अंतर्गत आएगा, और क्या आएगा प्यारे बच्चे? संचार, संचार इसके अंतर्गत आएगा, और प्यारे बच्चे मुद्रा, मुद्रा, जनगणना, मुद्रा, जनगणना, ठीक है। और आयकर, आयकर, ये सभी जो है प्यारे बच्चे किसके अंतर्गत आएंगे? आपके संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है। राज्य सूची की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत कृषि, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? कृषि, सड़क, अस्पताल, सड़क, अस्पताल, और क्या आएगा प्यारे बच्चे? सिंचाई, अस्पताल हो गया, सिंचाई हो गया, और पथकर, ये सब आपके राज्य सूची में आएंगे। अब बात आती है समवर्ती सूची की। वन, कारखाने, वन, कारखाने, और क्या आगे प्यारे बच्चे इसमें? प्रदूषण, प्रदूषण, वन, कारखाने, प्रदूषण, परिवार, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, शिक्षा, ये सब जो है प्यारे बच्चे किसमें आएगा? ये आएगा आपका समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें बी राइट आंसर है, पथकर, ठीक है। पथकर किसमें है प्यारे बच्चे? ये आपका राज्य सूची में है, ठीक है। बात आती है पीडीएफ नोट्स की, पीडीएफ नोट्स की, ठीक है। और प्यारे बच्चे बात बता दें आपको, जो आपका एग्जाम जो होने वाला है वो प्यारे बच्चे 14 मार्च और प्यारे बच्चे 15 मार्च, ठीक है। 2026 14 मार्च और प्यारे बच्चे 15 मार्च 2026 को, ठीक है, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अभी आपके पास में जो 3 मंथ्स बाकी हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। इसी पीरियड टाइम पीरियड में प्यारे बच्चे आपके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जितने भी पीवाईक्यू हैं, वो आपके प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।